दी क्वेश्चन नंबर पढ़ो 9.7 पेज नंबर 9.14. In process A, 1st March, there was no work in progress. During the month of March, 2000 units of material were issued at a cost of rupees 18,000. Labor and overhead total 9,000, 6,600 respectively. 31 March, 1500 units were complete and transferred to the next process. On the remaining 500 units which were incomplete, degree of completion was follow. देखो 1500 यूनिट तो कंप्लीट है, ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन 500 ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि वो काम उस पर अधूरा है, कुछ ना कुछ काम बाकी है. क्या कहता है, लेकिन देखो क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन वाज फॉलो. मटेरियल 100%, जो 500 यूनिट है उसमें मटेरियल तो 100% यूज़ हो गया. लेबर 60%, मतलब कहीं ना कहीं 40% लेबर की ज़रूरत और पड़ेगी वो काम कंप्लीट करने के लिए. ओवरहेड 30%, 70% ओवरहेड की ज़रूरत हमें और पड़ने वाली है. प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, प्रोसेस अकाउंट. चलिए देखते हैं. सबसे पहले वो क्या बनाया जाएगा, एक प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं. क्वांटिटी इधर आता है और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे भी क्वांटिटी और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा. देखो सबसे पहले आप स्टार्टिंग में पढ़ो 2000 यूनिट इशू किया गया है, मिल गया. तो टू मटेरियल 2000 यूनिट की कॉस्ट कितनी दे रखी है आपके पास, 18,000, और टू लेबर और टू ओवरहेड. देखो अगर लेबर की बात करें तो लेबर एंड ओवरहेड दे रखा टोटली 9,000 और 6,600. 9,000 यहाँ पे लिखेंगे और 6,600 यहाँ. कोई डाउट यहाँ तक? देखो हमेशा मटेरियल में क्वांटिटी की बात करते हैं, यहाँ क्वांटिटी की बात हम नहीं करते क्योंकि जो लेबर यूज़ हो रहा है वो उसी क्वांटिटी के ऊपर यूज़ हो रहा है, अलग से यूज़ नहीं होता है, अलग से क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हम. 2000 यूनिट यहाँ पे आया. इसमें से आपने क्या किया, बाय फिनिश गुड्स या प्रोसेस बी, नेक्स्ट प्रोसेस लिख सकते हैं. प्रोसेस बी मान लो, और कितने यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया, 1500, समझ में. और 1500 और 500 यूनिट आज भी आपके पास कैसी है, वर्क इन प्रोग्रेस. कोई डाउट यहाँ तक? इतना तो कंफर्म हो गया भाई, 2000 में से 1500 ट्रांसफ़र कर दिया और 500 आज भी हमारे पास कम अधूरा काम है, वो कंप्लीट करके ही भेज पाएंगे. कॉस्ट की बात, कितनी कॉस्ट हो गई आपके पास टोटल, 18,927 से 33,600 कितना जगह, 33,600. यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई समस्या नहीं. अब मुझे बनाना है यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट. क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट. यहां हम बात करेंगे टोटल यूनिट, यहां मटेरियल, यहां लेबर. लेबर 60% है, लेबर का अलग है और ओवरहेड का अलग बनाना पड़ेगा. यहां लेबर और इधर हम बात करेंगे ओवरहेड की. यहां भी 2 कॉलम बनाएंगे इसके साथ साथ. देखो एक तो बनेगा आपका परसेंटेज और एक क्वांटिटी, यूनिट्स की बात करने वाले हैं. सेम यहाँ पर परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट. अब देखो टोटल यहाँ हम देखो तो क्या पे है आपके पास, एक प्रोसेस बी में जब मैंने ट्रांसफर किया है, नेक्स्ट प्रोसेस, और एक वर्क इन प्रोग्रेस. आपके पास 1500 यूनिट है और 500 यूनिट कहाँ पर आपके पास, वर्क इन प्रोग्रेस में. टोटल कितना हो गया ये, 2000. कोई डाउट? इस 1500 यूनिट में तो आप देखो मटेरियल 100% यूज़ हुआ है, कोई काम कंप्लीट हो चुका है. कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1500 यूनिट पे लेबर भी 100% यूज़ हो चुका है, यहाँ भी 100% ओवरहेड भी यूज़ हो चुका है. 1500 यूनिट यहाँ पे भी और 1500 इस जगह भी आ जाएगा.
अब देखो आपने 100% तीनों में क्यों लिखा, क्योंकि ये काम कंप्लीट हो चुका है, फाइनल फिनिश्ड गुड्स है और आपने आगे ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ तो पूरा 100% ही लिखा जाएगा। लेकिन बस यहाँ समझने की बात है, यहाँ पर क्या लिखना है। क्वेश्चन में देखो कहता है मटेरियल यूज्ड 100%, मटेरियल तो 100% यूज हो गया, मतलब कितना आ गया यहाँ पर भी 2000। कहने का मतलब क्या है, मटेरियल जो है पूरा 2000 यूनिट पे यूज़ हो गया, लेकिन जो लेबर है, लेबर कहता है 60%, 500 यूनिट का 60% कितना होता है, 500 का 60% कितना आ जाएगा 300, और जो आपका ओवरहेड है वो 30% गिवन है, 500 का 30% कितना आ जाएगा 150, 150 आ जाएगा। इसको ऐड करो 1800 और इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1650। अब आपने फाइनली क्या देखा कि जो ये मटेरियल है वो 2000 यूनिट पे खर्च हुआ है, तो कंप्लीट है। लेबर की बात करो, लेबर सिर्फ 1500 यूनिट पे खर्च हुई, यहाँ तो हुआ ही हुआ था 100%, बट यहाँ पर केवल 60% ही यूज़ हुआ है लेबर। टोटल कितना यूनिट बन रहा है 1800। आपने इसे क्या कर दिया, इक्विवेलेंट कर दिया। अगर आप 2000 यूनिट हर बार लिखते तो गलत कॉन्सेप्ट हो जाता। क्यों, अभी लेबर पूरे 2000 पे खर्च नहीं हुआ है, लेबर अब तक केवल 1800 पे लगा हुआ है, 200 यूनिट पे लेबर की ज़रूरत अभी हमें और भी है। अगर हम ओवरहेड ऊपरी खर्चों की बात करें तो कितने पे लगा केवल 1650। कोई डाउट यहाँ तक, इसे कॉपी करो। मटेरियल में आपने अमाउंट लिखा और यहाँ का देखो अमाउंट अभी भी ब्लैंक है और ये वाला अमाउंट ब्लैंक है, बाकी सब जगह फिलअप है, बस 2 अमाउंट पे ब्लैंक रख दिया। अब इसमें लॉजिक देखना, मटेरियल, लेबर और हम बात करने वाले हैं ओवरहेड। देखो मटेरियल पे कितना पैसा खर्च हुआ 18000, आप कहोगे 18000 और डिवाइड बाय, अगर आपने नीचे टेबल देखी थी बनाई थी कितना यूनिट आ रहा था नीचे 2000, डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 9 रुपये आ जाएगा, हाँ या ना। अगर हम लेबर की बात करते हैं तो लेबर पे 9000 रुपये आपने खर्च किया, लेकिन 2000 यूनिट नहीं बनाई है आपने अब तक, कितनी बनाई है चेक करो 1800। हाँ भाई कितना आ जाए डिवाइड करके 18 पंजे 90, 5 रुपये आ जाएगा। अगर हम ओवरहेड की बात करते हैं तो कितना पैसा खर्च किया 6600 रुपये, लेकिन 2000 यूनिट पे नहीं है वो खर्चा, कितने पे है 1650, कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 6600 डिवाइड बाय 1650, 4 रुपये का खर्चा आ जाएगा। कोई डाउट आता है? तो आपने एक चीज़ देखा कि भैया मटेरियल की जो कॉस्ट है पर यूनिट 9 रुपये, इसकी 5 रुपये और इसके 4 रुपये। कोई डाउट नहीं। आपके पास देखो प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस की बात हो रही थी एक तो, यहाँ कंप्लीट वर्क और एक वर्क इन प्रोग्रेस। जो कंप्लीट हो चुका काम वो और वर्क इन प्रोग्रेस। कंप्लीट में कितनी यूनिट है 1500, कंप्लीट वाले में चेक करो आप, 9 + 5 कितना हो गया 14, 14 और 4 18। समझा क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भैया मटेरियल भी 100% लगा है, लेबर भी 100% लगा है और ओवरहेड भी 100% लगा है, तो आपको यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 18 से। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। लेकिन अगर वर्क इन प्रोग्रेस की बात करता हूँ मैं तो 500 यूनिट है, मटेरियल कितना है 9 रुपये। मटेरियल तो पूरा 100% था, मटेरियल तो पूरा 100% कंप्लीट था, लेकिन अगर जब हम लेबर की बात करें कितना परसेंट लेबर था 60% था, तो 5 रुपये नहीं लिखा जाएगा, 5 रुपये का 60% प्लस ओवरहेड की जो कॉस्ट आई है। देखो मैंने अभी बताया था अगर मुझे पता है 100% की कॉस्ट ये है और ओवरहेड कितना परसेंट खर्च हुआ आपका 30% है, तो 30% की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4 रुपये का 30%। कोई डाउट यहाँ तक? ये मुझे 18 क्यों करना पड़ा? क्योंकि मुझे भैया 9 रुपये भी पता है, 5 भी और 4 भी हुए, 100% खर्च हुए तीनों, मटेरियल भी, लेबर भी और ओवरहेड भी। बट यहाँ पर इस केस में ऐसा नहीं है, वर्किंग प्रोग्रेस में यहाँ पर सिर्फ मटेरियल 100% है, लेबर 60% है और ओवरहेड भी 30% है। कोई डाउट? तो हम यहाँ पर पूरा 5 रुपये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 5 रुपये खर्च नहीं हुए। यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 रुपये आ जाएगा। 9 + 5 रुपये का 60% कितना होता है 3 रुपये, 4 का 30% 1.2, 9 3 12 और 1 13 रुपये 2 पैसे। तो यहाँ पर अभी कॉस्ट आ गई 13 रुपये 20 पैसे। मल्टीप्लाई कर लो इसे, 1500 × 18
27,000, 500 मल्टीप्लाई को यहाँ तो आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो, तो भी ईजी हो जाएगा, माइनस कर लोगे तो 6,600 डिफरेंस। लेकिन देखो ये मल्टीप्लाई भी कर लो, 500 मल्टीप्लाई 13.2, 6,600 सेम आ गया। तो आप इसे डिफरेंस भी निकाल सकते हो, चाहे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो आपने देखा जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है उसकी कॉस्ट तो 18 रुपये आ रही है, लेकिन जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी कॉस्ट 13 रुपये है। रीज़न क्यों कम होने का कॉस्ट क्या है? क्योंकि यहाँ पर अभी लेबर रहता है, यहाँ पर ओवरहेड का खर्चा भी अभी रहता है। अगर जब सब कुछ ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली कितने पहुँच जाएंगे वो कॉस्ट? 18 पहुँच जाएगी। कोई डाउट यहाँ तक? जैसे कॉपी करो फटाफट।